अहमदाबाद इंडियन जो एयरलाइंस थी, अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी दोस्तों वह क्रैश हो गई है, जिसके बाद से 242 लोगों की उसमें सवार थे और 241 लोगों की मौत हो गया, एक ही लोग बचे हुए हैं। इंडिया में दोस्तों ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। इसमें टाटा ग्रुप के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा जितने भी लोगों की डेथ कैजुअल्टी हुई है उनके परिवार वालों को, हर परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है टाटा ग्रुप के माध्यम से। और ये बहुत ही अच्छी बात है, जो सहायता राशि होती है बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो हुआ है वो गलत हुआ है। कितने लोग, कितने अरमान सजाकर वो लोग अपने जा रहे थे लोग, लगभग दोस्तों 160 लोग, 160-70 लोग के आसपास इंडियन लोग थे, 55 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडियन नागरिक था और दोस्तों लगभग 7 की 8 लोग पुर्तगाल के रहने वाले थे। जो भी घटना हुआ दोस्तों बहुत दुखद घटना है। मैं इससे बहुत आहत हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है इस बात को मैं कैसे आपको वीडियो में शेयर करूं। आप जिन लोगों की कैजुअल्टी हुई है, आप यकीन मानिए उस शरीर को पहचान भी लोग नहीं पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये उनके सगे संबंधी हैं, ये उनके घर वाले हैं। इतने बुरी तरह से बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है, इतने बुरी तरह से बॉडी जल गई है कि जब तक उसकी फॉरेंसिक उसकी जांच नहीं होगी, जब तक उसकी ब्लड जांच नहीं किया जाएगा उनके रिलेशन वालों का, तब तक नहीं पता लगाया जा सकता है कि यह बॉडी किनकी है और ये किनकी है। बहुत दुखद घटना था दोस्तों। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ। भगवान सबकी आत्मा को शांति दें। बहुत सारे भाई लोग हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी अरब में काम कर कर वो लोग नए नए बीजे पे जाते हैं, लोग इनका इकामा नहीं बना रहता है और वो लोग चाहते हैं लोग भाग कर काम करने के लिए। बहुत सारे भाई लोग हैं जो कुवैत में भी चाहते हैं काम करना, कुवैत में भी लोग काम करते हैं, जाते हैं लोग कुवैत में काम करने के लिए। वो भी चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इकामा नहीं बना हुआ है और 3 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ भाग के काम करना, मैं चाह रहा हूँ वापस घर आना। आप लोग कैसे आ सकते हैं दोस्तों कुवैत और सऊदी अरब वालों के लिए मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हैं, इकामा आपका नहीं बना हुआ है, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपका इकामा नहीं बना हुआ है, आप चाहते हैं घर आना, 90 दिन ट्रायल पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग घर नहीं आ सकते हैं बिना कफिल के परमिशन का। क्योंकि दोस्तों कफिल परमिशन देगा तभी आप लोग अपने घर आ सकते हैं। आपके पास आने के लिए पासपोर्ट और कफिल का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग सऊदी अरब से आ सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप लोग नहीं आ सकते हैं। यही दोस्तों कुवैत में दोस्तों अगर आपका इकामा आपका नहीं बना हुआ है, सिविल आईडी जैसे बोलते हैं, सिविल आईडी अगर नहीं बना हुआ है वहाँ का और पासपोर्ट आपके पास है, तो आप अपने वीज़ा के थ्रू, जो जिस वीज़े पे आप गए हैं कुवैत में काम करने के लिए, उस वीज़े के माध्यम से आप लोग आ सकते हैं अपने इंडिया। आराम से अपना टिकट करवाइए और आप लोग आ जाइए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब फाइनल वहाँ से आप लोग निकल आइएगा तो 24 घंटे बाद आपके कफिल, आपके स्पॉन्सर पे मैसेज जाता है कि आपका आदमी घर जा चुका है। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि इकामा बन चुका है लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करिएगा। लेकिन दोस्तों अरब मुल्क में जितने भी कंट्री में जितने कंपनियां हैं और कफिल है अधिकतर, तो ये चीज़ें हर जगह बैन हो गया है कि पासपोर्ट आप नहीं रख सकते हैं बिना अपने आदमी के परमिशन के बिना। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि कफिल क्या करता है, पासपोर्ट रख लेता है, जिससे समस्याएं होती हैं। अगर ऐसा सूरत हाल आपके साथ भी है, कुवैत में अगर आप रहते हैं, ऐसे सूरत हाल आपके साथ है, तो आप लोग दोस्तों जब तक आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिल सकता तब तक आप लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप अपने कफिल से बात करिए, बैठ कर बात करिए, अपने कफिल से समझाइए बुझाइए और पासपोर्ट लीजिए। बिना पासपोर्ट के आप नहीं आ सकते हैं, यह बातें ध्यान रहे। आपका सिविल आईडी बन चुका है और आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिविल आईडी नहीं बना हुआ है तो आप अपने वीज़ा, जो आपका वीज़ा लगा हुआ है, चाहे ई वीज़ा हो तो उस वीज़े को अपने पास रखिए, या फिर ई वीज़ा नहीं है तो वीज़ा का कॉपी मंगवाइए, वो कॉपी लीजिए और जो आपका पासपोर्ट रहेगा टिकट करवाइए और आप लोग घर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों सूरत हाल में मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और कुवैत में रहते हैं, भागने वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। अगर भागिएगा तो आपके ऊपर झूठा केस डाला जा सकता है आपके कफिल, आपके स्पॉन्सर के द्वारा, जिसे मतलूब बोलते हैं, और वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि अगर बंदे भाग जाते हैं तो सऊदी उनके ऊपर झूठा केस डाल देता है, 20,000 रियाल, 10,000 रियाल, 15,000 रियाल का, या चोरी का इल्ज़ाम डाल देता है, या सामान लेकर भागने का इल्ज़ाम डाल देता है, या सामान नुकसान करने का इल्ज़ाम डाल देता है। तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप लोग केस को फाइनल करोगे नहीं, जब तक फिनिश होगा नहीं, तब तक आप लोग घर नहीं आ सकते हो। और केस कब फाइनल होगा, 2 ही कंडीशन है, या तो जो केस जितना अमाउंट का केस आपके ऊपर डाला है उतना अमाउंट आप सालिंती पूर्वक उसको दे दो,
तब तो आप लोग अपना एग्जिट लगा के आ सकते हो। अन्यथा दूसरा तरीका है दोस्तों, आप उसके ऊपर उल्टा केस डालो कि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मैंने ये चीज़ें नहीं की है और मैंने चोरी नहीं किया है। तो आप झूठा उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। जो सच होगा उस चीज़ को आप बातें करिएगा, उस चीज़ को बयां करिएगा और यकीनन आप घर आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जब आप कुछ किए ही नहीं हो, कुछ लंबा समय तक आपका केस चलेगा, लेकिन जब आप गलत नहीं हो तो आपके ही पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि 50-50% चांसेस रहता है। जो अगर कोई झूठा केस डालेगा तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा आदमी देखो इतना पैसा लेकर भागा है या ये किया है। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि सऊदी क्या करता है, झूठा केस डाल देता है। सऊदी केस झूठा डालेगा तो उसको सबूत देना पड़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको भी शांतिपूर्वक मन बैठा के आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और उल्टा केस करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग केस करते हैं तो आप लोग जब तक केस फिनिश नहीं होगा तब तक आप लोग अपने मुल्क नहीं आ पाइएगा, चाहे कितना भी इमरजेंसी पड़े, चाहे कोई भी जरूरत पड़े। ये चीज़ें आप लोग दिमाग में बैठा दीजिएगा। केस करने का मतलब होता है जब तक फिनिश केस नहीं होगा तब तक आप लोग घर नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे भाई लोग हैं जो परेशान हैं। अगर ऐसा कुछ परेशानी है तो आप लोग डायरेक्ट अपने इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से आप लोग अपना इंडियन एम्बेसी का व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, अपनी सारी बातों को बोल सकते हैं, अपने पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपना सिविल ID, अपना इकामा सब कुछ भेज सकते हैं। और ऑनलाइन आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंप्लेन करिएगा तो उसमें भी समय लगता है, लेकिन आदमी का काम हो जाता है। परेशानी की बात नहीं है और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। केस बिल्कुल मत करिएगा और भागिएगा बिल्कुल भी मत दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग भागते हैं तो आपको मजबूरन केस करना पड़ेगा। सऊदी को आपके ऊपर कर देगा और जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप लोग केस कर दीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जब तक आप लोग केस फिनिश नहीं करिएगा तब तो आप लोग घर नहीं आ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग मिल बैठ के बात करिए, अच्छे से बात करिए। कुछ अगर मांडवाली हो सकती है, यही 20,000 रियाल का आपके ऊपर फाइन लगाया है, झूठा केस डाला है, आप लोग 10,000 तक अगर व्यवस्था कर सकते सऊदी को दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बस काम करने जा रहे हैं आप लोग तो मुंह बंद करके, दिमाग खोलकर, आंख खोलकर जितना बर्दाश्त कर सकते उतना बर्दाश्त करो। 1-2 साल का एग्रीमेंट रहता है, बर्दाश्त कर लो भाई। बर्दाश्त करके आप लोग आराम से शांतिपूर्वक अपने मुल्क चले आओ, क्योंकि दोस्तों ये सब लफड़ों में पड़ना बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगाने का मतलब होता है। उम्मीद है आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। किसी भी भाई को किसी प्रकार की समस्या हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस भाई की मदद करने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो, एक नए खबर के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।